हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में फेल होने के 5 सबसे बड़े कारण क्या हैं। जो भी पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी। आफ्टर डेट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान क्या करना है और आपको क्या करने से बचना चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो जो प्रथम कारण है इस एग्जाम में फेल होने का, वो है मल्टीपल सोर्स का यूज़ करना। क्योंकि जब आप मल्टीपल सोर्स का यूज़ करते हैं तो आपका फोकस एक पॉइंट पे नहीं बन पाता है। ऐसे में जब आपका फोकस नहीं बन पाता है तो जो कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं, उससे रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, वो आपके दिमाग में बैठ नहीं पाता है। आपका उस टॉपिक पे एक बेहतर पकड़ नहीं बन पाता है। चीज़ें आपको अच्छे से लिंक करनी नहीं आती, आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका उस पर फोकस नहीं है। और जब फोकस नहीं है तो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी नहीं। यानी अगर चीज़ें जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर उस पर आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनानी है, एक बेहतर समझ बनानी है, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। बार बार उसकी आपको रीडिंग करनी, आप बार बार आपको उसकी रीडिंग करनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आपका सोर्स क्या होगा, सिंगल सोर्स होगा। क्योंकि जब आप डिफरेंट कोचिंग के मटेरियल्स को आप यूज़ करते हो तो कभी आप उस मटेरियल्स को पढ़ रहे हो, कभी आप उस मटेरियल्स को पढ़ रहे हो, कभी आप उस मटेरियल्स को पढ़ रहे हो। आपको लगता है कि कोई ऐसा मटेरियल्स मिल जाए जिसको पढ़ करके आप इस एग्जाम क्लियर कर लो। जो आपके अंदर ये लालच होती है, ये जो आपकी लालच होती है, ये लालच आपके फोकस को बनने ही नहीं देता। इसलिए आप ये जो आपके अंदर जो लालच पनपती है, इस लालच को आप अपने अंदर से रिमूव करें और अपने आप को जो एक सिंगल सोर्स है, जैसे एनसीईआरटी, जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन पे आपको फोकस होना चाहिए। आप डिफरेंट कोचिंग की मटेरियल्स पे जो अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, जो भटक रहे हैं उसके लिए कि किस कोचिंग का मटेरियल्स पढ़ें, इससे अच्छा जो सबसे अच्छा सोर्स है, जो सबसे बेहतर सोर्स है, वो है एनसीईआरटी की बुक है और कुछ स्टैंडर्ड बुक जो आपको पढ़ना पड़ता है। तो जैसे एनसीईआरटी बुक पढ़ते समय, स्टैंडर्ड बुक पढ़ते समय आपको आपके सम्मुख समस्याएं आती है कि आपको समझ में नहीं आता, तो उससे रिलेटेड पॉइंट को समझने के लिए आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड कई वीडियो आपके सम्मुख आ जाएंगे। तो जो लग रहा है कि जिससे आपको मदद मिल रही है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इसलिए जो बेसिक जो आपको सोर्स रखना है, सिंगल सोर्स एनसीईआरटी आप रखिए और कुछ स्टैंडर्ड बुक है, जैसे एम लक्ष्मीकांत की बुक है, एस्पेक्ट्रम की बुक है, नितिन सिंघानिया की बुक है, रमेश सिंह की बुक है, ये कुछ स्टैंडर्ड बुक है, ये आपको केवल पढ़नी है, ठीक है ना। तो आप अपने सोर्स को सिंगल करें, क्योंकि सिंगल सोर्स के थ्रू आउट ही आपको फोकस बन पाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये कहूँगा कि अगर स्टार्टिंग में क्या होता है, कभी स्टार्टिंग में चीज़ों को आपको समझना रहता है, तो कभी कभी आप मल्टीपल सोर्स की तरफ टेंड कर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपका जो जो आपने एक सोर्स रखा है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे आपने एनसीईआरटी रखा है और स्टैंडर्ड बुक, वो आपका फिक्स होना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो उससे के लिए आप अदर सोर्स पे आप जा रहे हो, लेकिन केवल समझने के लिए नहीं कि आप उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया शुरू से, केवल समझने के लिए कि देखिए क्या वहाँ पे उसके बारे में कुछ दिया है कि आपके अंदर जो डाउट बन रहा है, आपके दिमाग में जो डाउट बन रहा है, वो उसके थोड़ा अगर क्लियर हो जा रहा है तो ठीक है। यानी स्टार्टिंग में आप समझ बनाने के लिए आप मल्टीपल सोर्स का यूज़ हो जाता है मल्टीपल सोर्स। लेकिन ये भी नहीं कि आप कई कोचिंगों का नोट्स आप यूज़ करो, मटेरियल्स यूज़ करो, ये आपको ध्यान देना है। और समय रहते यानी प्रीलिम्स एग्जाम के 3 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक, और मेंस एग्जाम के 3 महीने 4 महीने पहले तक आपके पास एक सिंगल सोर्स होना चाहिए। और वो सोर्स होना चाहिए जो आपने खुद अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू आउट पढ़ करके आपने उसको एक 60 नोट्स में कन्वर्ट करके आपने उसको रखा है, ताकि आप उसका मल्टीपल टाइम रिविजन कर पाएँ। दूसरा जो फेल होने का कारण होता है वो होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। यानी आपने तो पढ़ लिया, आपने एक बुक की रीडिंग कर ली 2 बार 3 बार 4 बार रीडिंग तो आपने कर ली, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके बुक के पढ़ने का जो तरीका होता है उसमें इम्प्रूवमेंट भी नहीं आएगा, उसमें सुधार भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करने के जो 2 सोर्स होते हैं, तो 2 सोर्स होता है, एक तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक तो होता है टेस्ट 3। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी 2 से 3 रीडिंग कर रहे हैं
किसी भी टॉपिक को आपने सेलेक्ट किया, उसकी 2 से 3 रीडिंग किया, अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्या किधर मुड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो प्रीवियस जो प्रैक्टिस के 2 सोर्स हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एक तो टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले आपको किस पे जाना है, किसकी तरफ मुड़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तरफ मुड़ना है। आफ्टर दैट फिर आपको टेस्ट सीरीज की तरफ जाना है। तो जो प्रैक्टिस के 2 इंपॉर्टेंट सोर्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज। तो जितना मल्टीपल टाइम, जितना बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके पढ़ने के तरीके में, जो सोर्स आप यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए एनसीईआरटी स्टैंड बुक, उतना ही आपके पढ़ने के तरीके में उतना ही अच्छा सुधार आएगा, इंप्रूवमेंट होता जाएगा। यानी जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल रिवीजन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके बुक के पढ़ने के तरीके में भी सुधार होता जाएगा। और एक प्रकार से जो एक यूपीएससी का अप्रोच आपको अपनी तैयारी में चाहिए, वो अप्रोच भी आपको उसके थ्रू आउट मिलता जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कितना भी बुक को पढ़ डालें, कितनी भी रीडिंग उसकी कर डालें, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो रीडिंग आपकी किसी काम का नहीं। इसलिए प्रैक्टिस आपको करना है। तो सबसे पहले किस पे आना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। उसके और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके थ्रू आपको ये भी ध्यान देना है कि जो उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शन का अगर आपको लग रहा है कि इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपके मान लो आपका आंसर सही हो गया, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें से 2 ऑप्शन आपको पता नहीं है, तो फिर आपको उस ऑप्शन के बारे में जानना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए कि क्या है। तो उस प्रश्न के अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं, अगर उसमें लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन उसमें से आपको नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, तो उसको आपको क्लियर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना चाहिए कि टेस्ट सीरीज जो आप सॉल्व करते हैं उसका एनालिसिस जरूर करें, एनालाइज को जरूर करें। क्योंकि जब आप उसका एनालिसिस करोगे तो आप ये अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, अपनी कमी को पहचान पाओगे। आप ये जान पाओगे कौन सा एरिया, किस एरिया पे आपकी पकड़ अच्छी है, और आप ये जान पाओगे किस एरिया पे आपकी पकड़ कमजोर है, और उस एरिया पे आपको अधिक समय देने की ज़रूरत है। यानी कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जो वीक पॉइंट है वहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, यानी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे अपने समय को उपयोग कर पाते हैं। अदरवाइज अपने समय को वहाँ पे अधिकतर लगा देते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करेंगे रिविज़न। तो रिविज़न इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल रिविज़न बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप जैसे बार बार फेल हो रहे हो, तो उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि आप सही तरीके से हो सकता है कि रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। और आप सही तरीके से रिवीजन तभी कर पाओगे जब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो। और शॉर्ट नोट्स जब जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप जो भी सोर्स आप यूज़ कर रहे हो, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, तो इस दौरान आप पाते हो कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बार बार भूल जाता है। और एक पता कहाँ से लगता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो। 2 सोर्स है जहाँ से आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपसे मिस हो जाती है, बार बार आपसे भूल जाती है। तो उन पॉइंट्स के लिए जो चीज़ें आपसे बार बार मिस हो जाती है, जो आपसे बार बार भूल जाती है, उन पॉइंट्स के लिए आप अलग से आपको एक नोट्स बनाना चाहिए, एक शॉर्ट नोट्स उन पर बनाना चाहिए, ताकि आप अपने उसके लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा समय निकाल सकें, आप उस पर अधिक समय दे सकें, ताकि जो चीज़ें आपसे बार बार भूल जाती है, जो बार बार आपसे मिस हो जाता है, वो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है ना। ये कहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, किस एरिया पे आपको प्रॉब्लम्स आती, समस्या आती है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे, टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करोगे। तो इससे आपका जो रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि अब रिवीजन में जो चीज़ें आपको आ रही है, जहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी है, तो वहाँ पे ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज़ें आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, वहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना रिवीजन करने के लिए। और उस शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ें रहती है। शॉर्ट नोट्स जो आपका होता है वही चीज पॉइंट्स में रहता है जो आपको आप जो तैयारी कर रहे थे और अपनी तैयारी के दौरान जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो आपको रियलाइज होने लगता है, आपको पता होने लगता है कि अच्छा ये एरियाज आपकी कमजोर, और उसके लिए आप अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ताकि आप उस पर एक्स्ट्रा समय दे सकें। ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो अपने रिवीजन को स्मार्ट तरीके से करना है। रिवीजन किस एरिया पे करना है, जो आपके बहुत ही जो वीक पॉइंट है, आपका कमजोर पॉइंट है। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो आपकी स्ट्रांग पॉइंट है, नहीं कि आप उसको एकदम इग्नोर कर दो, आप उस पर भी समय दें, उस पर भी आपको समय देना है, लेकिन जहाँ वीकनेस ज़्यादा, जहाँ पे कमजोरी है, वहाँ पे आपको अधिक समय देना है। ठीक है। नेक्स्ट जो कारण होता है फेल होने का, वो होता है कि डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंस जाना। जैसे दोस्त से, किसी फ्रेंड से, आप दोस्त से 5-5 घंटे 6-6 घंटे मोबाइल पे बात कर रहे हो, तो जब आप सुबह उठते ही मोबाइल पे बात करना शुरू कर दिए, या शाम में आपने काफ़ी लंबा समय आपने मोबाइल पे इन्वेस्ट कर दिया बात करने में, तो आप मॉर्निंग के टाइम पे सही समय पे नहीं उठ पाएंगे। और एक पॉइंट ये भी, जब आपने दिन को बहुत ख़राब कर लेते हैं, उधर डिस्ट्रैक्शन के थ्रू बेकार कर लेते हैं,
तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिरने लगता है। जब कॉन्फिडेंस गिरने लगता है तो फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इस प्रकार आपकी जो 1 डे 2 डे 3 डे ऐसे आपके खराब होने लगते हैं, आपका समय भी ऐसे लॉस होने लगता है। तो इसलिए आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है। आपको ऐसे दोस्त, आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल को रखना है जो पढ़ाई से रिलेटेड बिंदु पे बात करते हैं, जिससे लगता है कि आप अगर उनसे कनेक्ट हो तो आपका समय लॉस नहीं होगा। क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, आप रूम पे पढ़ाई कर रहे हो और वो आपके रूम पे आ गए और आपको कहीं दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, फिर आप उनकी बातों में आ गए, फिर आप उठ करके चल दिए घूमने के लिए। तो ऐसे दोस्तों से आपको बच के रहना है, उन दोस्तों के साथ आपको रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि आप खुद इतने समझदार हो कि आपको पता है अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो, आपको फोकस होकर स्टडी करें, तो आपको पता है आपको किस प्रकार के फ्रेंड सर्कल आपको रखनी है। उस फ्रेंड सर्कल को आपको रखना है जिससे आपको नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। डिस्ट्रैक्शंस में जो कौन क्या आपको कह रहा है, कुछ क्या कह रहा है, तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। रिलेटिव का डिस्ट्रैक्शन होता है, फैमिली का डिस्ट्रैक्शन होता है, दोस्त का होता है, कई लोगों का होता है। तो उन सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है आपने इस टारगेट को जो चूज किया है उसके पीछे का एक पर्पज़ है, उस पर्पज़ को आपको पूरा करना है। तो वो चीज़ आप अपने दिमाग में लाओ, तो आप इस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। और जो 5th पॉइंट है, आपको ये ध्यान में देना है कि क्यों आपका फोकस नहीं बन पाता। क्योंकि 90% बच्चे, 85 से 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता है कि वो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। उनका व्हाई नहीं क्लियर है, उनका रीज़न नहीं क्लियर है कि वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका व्हाई नहीं क्लियर होगा कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, तो आप इस एग्जाम में लंबे समय तक आप नहीं बन पाओगे। और अगर आपको इस एग्जाम में लंबे समय तक बने रहना है तो आपको एक ठोस रीज़न, एक ठोस कारण आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप इतना बड़ा डिसीजन आप क्यों ले रहे हो। क्योंकि जो ये ठोस कारण होगा यही आपको पूरे वर्ष फोकस होकर के स्टडी करने के लिए बार बार रिवर्स करेगा। यही आपके इंटरनल मोटिवेशन को बनाए रखेगा, जिसके थ्रू आउट आप एक फोकस स्टडी कर पाओगे। और ये जो ठोस कारण होता है, जो ठोस कारण आपको पता है कि आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो, यही आपके इंटरनल मोटिवेशन को, आंतरिक मोटिवेशन को बनाए रखता है। यानी आपके अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखता है और आपको एक निश्चित दिशा में फोकस होकर के स्टडी करने के लिए बार बार आपको क्या करता है, रिवर्स करता है। तो इसलिए एक ठोस कारण आपके पास होना चाहिए। नहीं तो अगर आपके पास कोई ठोस कारण नहीं होगा तो आप मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप में फंसे रहेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास एक ठोस कारण से एग्जाम की तैयारी करने का होना चाहिए। यदि आप इन बिंदुओं को अगर इन बिंदुओं को आप फॉलो करने का प्रयास करते हैं, इस पर वर्क करने का प्रयास करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है और आप अपनी तैयारी, अपनी सफलता को कम समय में सुनिश्चित कर सकते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।